अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। आज एक दिन को बड़ी खबर हमारे सामने आई जिस पर मैं देख रहा हूं कि हमारे मीडिया ने और हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों ने कोई ज्यादा उस पर तज्जिया नहीं किया या ज्यादा उस पर बात नहीं की, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी खबर है। इस पर बात करना भी जरूरी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि अशरफ गनी आज कहना क्या चाह रहा था और अशरफ गनी के साथ हो क्या रहा है। खबर जरा मैं पढ़ के आपको सुना दूं। पहले वैसे मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इसको सही से समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अशरफ गनी, इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर जो भी बदतरीन सूरत हाल की जिम्मेदारी थी ना, वो पाकिस्तान पर आयद होती थी। बकौल अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, हमदुल्ला मुहिब और इसके अलावा नरेंद्र मोदी, ये सारे ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो बुरी सूरत हाल है ना, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। लेकिन आज अमेरिका का ही पालतू, अमेरिका का ही टाउट, अमेरिका का ही गुलाम वो कहता है कि अमेरिका पर जिम्मेदारी आयद होती है। ये जो बदतरीन सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका एक तो साफ मतलब है, साफ मतलब जो बच्चे भी समझ सकते हैं कि गनी जा रहा है, गनी जा रहा है, गनी का वक्त खत्म हो चुका है। ये वो गनी है जो चंद दिन पहले ये कह रहा था ऐसे ऐसे करके कि मैं हूं वो जिसकी वजह से अमेरिकी वापस गए हैं, मेरी वजह से अमेरिकी वापस गए हैं। मैं 7 सालों से बोल रहा हूं अमेरिका को कि चले जाओ, और फिर वो कहता है कि 2 साल पहले मैंने ट्रंप से भी बात की थी कि भैया आपको निकलना होगा, और ट्रंप ने मेरी बात मानी है। आज पार्लियामेंट के अंदर खिताब करता है गनी, पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि जो कुछ भी तबाही हो रही है ना, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। फिर एक और बात करता है, कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा, तालिबान का मैं सर कुचल दूंगा और सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो प्लान मीडिया के सामने नहीं पेश किया गया, वो प्लान दुनिया के सामने नहीं रखा गया। गनी कहता है कि जब मुझसे अमेरिका ने पूछा ना, उस वक्त ये प्लान मैं आपके सामने रखूंगा। अब जरा सूरत हाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ब्लिंकन ने और बाइडन ने गनी को बोला है कि तुम फौरी तौर पे करो रिजाइन, तुम इस्तीफा दो, छोड़ दो हुकूमत, मामला तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, फौरी तौर पे अबूरी सेटअप लाया जाए। और आज से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें अब्दुल्ला भी था, गनी भी था, सारे स्टेक होल्डर थे, इन सब ने गनी को कहा कि हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं, हमें जाना होगा, हमें कोई अबूरी हुकूमत लानी चाहिए, इस तरह मामलात हो जाएंगे खराब। तो अब गनी पर प्रेशर बढ़ा है, गनी को लगा है कि मैं जा रहा हूं, अमेरिका मुझसे इस्तीफा मांग रहा है, तो इसलिए वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि जिम्मेदार तो आप हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। वो नवाज शरीफ ने कहा था ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो वो एहतजाज कर रहे हैं कि बुरी सूरत हाल के जिम्मेदार तो आप हैं, मुझे क्यों निकाल रही हैं, मेरा क्या कसूर है। फिर वो लारा देता है, लारा समझते हैं, लारा दे रहा है अमेरिकियों को कि मेरे पास प्लान है, अगर मुझे 6 माह और देते हैं ना, 6 माह मुझे और देते हैं तो मेरे पास है प्लान, उस प्लान पर अगर किया ना काम तो 6 माह के अंदर अंदर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और अमेरिकियों को भी पता है कि ये फजूल है, ये फजूल बंदा है, ये खबीस है, इसके पास क्या प्लान होना है। हम निकलते गए हैं, हमें डेटें चेंज करनी पड़ गई हैं, हमने 11 सितंबर की बात की, हम जुलाई के अंदर, जुलाई के शुरू में सारे निकल गए, और अब हम कह रहे कि 31 अगस्त तक हम निकल जाएंगे। फिर गनी एक और बात करता है, गनी कहता है आपको पता चल गया ना आपने निकल कर गलती की है, अमेरिकियों आपको पता चल गया ना आपने निकल कर गलती की है, अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल हो गई है।
अब आप अपना फैसला बदलें, यानी आपकी जो बाकी मानदा फौजी हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, इनको ना निकालें। जो आप लेकर गए हैं उन्हें भी वापस लाएं, और जो आप कह रहे हैं ना कि मुकम्मल इनखला हम कर रहे हैं 31 अगस्त तक, उन पर नजर सानी करें। और तालिबान का भी रद्द अमल आया है, डॉन न्यूज़ की खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि तालिबान इस मंतक पर, ये जो अशरफ गनी बड़ा बना है कि मैं बड़ा लायक हूं, उस पर तालिबान क्या कहते हैं। बाद अशरफ गनी के सिक्योरिटी प्लान से मुतल्लिक तालिबान ने बयान जारी किया, जिसमें अफगान सदर के बयानात को बकवास करार दे दिया गया। बकवास, ये खबर के अंदर लिखा गया है, बकवास करार दे दिया गया कि ये बकवास करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यह फजूल बंदा है। उन्होंने कहा वो अपनी खराब दिमागी हालत और गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते पागल है, पागल। तालिबान कह रहे हैं अशरफ गनी की दिमागी हालत खराब है, फारिग है, बिल्कुल फारिग है, इसकी खराब दिमागी हालत और गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि कौम ने कौमी गद्दारों के खिलाफ मुकदमा चलाने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया है। यानी तालिबान ने बता दिया गनी तुम्हारे साथ होगा क्या, उन्होंने मैसेज दे दिया है कि गनी तुम्हारे साथ क्या होना है। जंग के ऐलानात, इल्जामात लगाना और गलत मालूमात फराहम करना अशरफ गनी की जिंदगी को तूल नहीं दे सकता। गलत इल्जाम लगाना, गलत मालूमात फराहम करना अशरफ गनी की जिंदगी को, दोनों जिंदगियों की बात हो रही है, सियासी जिंदगी भी और बाकी जो उसकी जिंदगी है उसकी भी। यानी इसमें क्या पैगाम दिया गया है कि अशरफ गनी को तालिबान कत्ल करने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मुझे मत गालियां दीजिएगा, खबर के अंदर लिखा गया है कि जंग के ऐलानात, इल्जामात लगाना और गलत मालूमात फराहम करना अशरफ गनी की जिंदगी को तूल नहीं दे सकता, इसका वक्त खत्म हो गया है। कहानी खत्म, अशरफ गनी की कहानी खत्म। अशरफ गनी एक तो मरने जा रहा है, यानी तालिबान की हिट लिस्ट पर है। जितने इसने हलमद के अंदर जुल्म कर दिया है ना, आज मैंने आपको बताया ना पहले भी कि वो तस्वीरें नहीं देखी जा सकती। 8 बच्चियां, 8 बच्चे मरे पड़े हैं एक ही लाइन में, और एक खातून है। वो बच्चियों की तस्वीरें मुझसे नहीं देखी गई, मैंने अपने मोबाइल के अंदर से फौरी तौर पर डिलीट किया है, नहीं देखी जा सकती। इतनी खूबसूरत बच्चियां, परियों जैसी। और फिर गनी जिस तरह से लश्करगाह के अंदर कर रहा है, जो कुछ वो हरात के अंदर कर रहा है, जो कुछ वो उसने स्पिन बोल्दिक के अंदर भोंडी हरकतें की है, जो कुछ वो कर रहा है ना, जिस तरह से उसका प्लान है कि पूरे अफगानिस्तान को निस्तो नाबूद किया जाए, तो वो काबिल माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और जो अब वो अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहा है, तो अशरफ गनी अपने लिए दरवाजे बंद कर रहा है। अगर वो अमेरिका पर इल्ज़ामात लगाएगा तो ये भागकर अमेरिका जाना चाहे तो अमेरिका इसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, इस तरह तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तो नहीं बर्दाश्त करते अपने खिलाफ तनकीद। और इधर तालिबान ने ऐलान कर दिया है, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुना दिया है कि तालिबान कहते हैं कि ये झूठ बोलता है। कौम ने फैसला किया है कि इन्हें कटहरे के अंदर लाया जाए। ये जो जालिम है, इन सबको, ये जो गद्दार है, उन्होंने लफ्ज गद्दार इस्तेमाल किया है कि कौमी गद्दारों के खिलाफ मुकदमा चलाने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया है। और वो कहते हैं कि अशरफ गनी की ये गलत मालूमात और गलत मशवरे जो है ना, ये गलत बयानियां जो हैं, अशरफ गनी की जिंदगी को तूल नहीं दे सकते, ये बचा नहीं सकते इसे। इसका वक्त आ गया है, इसे मरना होगा, इसका वक्त खत्म हो गया है। यानी अमरीकियों ने भी डिसओन कर दिया है, अमरीकियों ने भी मांग लिया उसे इस्तीफा मांग लिया, उसे कह दिया कि बस कहानी खत्म करो, तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तुम हमें भी रुस्वा करवा रहे हो, तुम हमारी बेइज्जती का बायस बन रहे हो। सुपर पावर का जो नुमाइंदा है ऐसे इतना बुज़दिल और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है तुम जाओ, दफा हो जाओ। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे पास यार प्लान है, मुझे रहने दो, जिम्मेदार तो तुम हो, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों निकाला। और इधर से तालिबान कह रहे बेटा छोड़ेंगे नहीं। तो ये वीडियो थी,
तज्जिया था, खबर भी थी और तज्जिया भी था। खबर जाहिर है, खबर हमेशा सच्ची होती है। तज्जिया इंसान अपने माइंड से देता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।